तो भाई कल की मूवी को रिलीज होने में बहुत कम वक्त बचा है और सभी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं कि इस मूवी की स्टोरी क्या होगी। तो भाई इस मूवी के लिए मेरी भी कुछ थ्योरीज हैं जो अगर फिट बैठ गई तो बस मजा आ जाएगा। भाई सभी को पता है कि कल की 2898 एडी एक डिस्टोपियन मूवी है जिसमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाएगी जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, यहाँ तक कि अच्छाई भी पूरी तरह खत्म होने आई है और चारों तरफ सिर्फ बुराई का ही राज होगा, क्योंकि हवा खत्म हो चुकी है, पानी खत्म हो चुका है, क्योंकि लोगों की उम्मीद खत्म हो चुकी है और उस उम्मीद को फिर से जिंदा करने के लिए किसी न किसी को उम्मीद की किरण बन के सामने आना ही पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कल की 2898 एडी का मतलब क्या है। तो भाई पुराणों के अनुसार जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी उसके 6000 साल बाद भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि के नाम से जन्म लेंगे और कली का अंत करके सतयुग की फिर से स्थापना करेंगे। तो भाई मूवी की कहानी सुमति के बच्चे यानी कल्कि भगवान जिसकी रक्षा स्वयं अश्वत्थामा कर रहे हैं इस मूवी में, उन्हीं के इर्द गिर्द मूवी की कहानी बुनी होगी। लेकिन कहानी जितनी सिंपल है उतनी है नहीं। तो भाई पौराणिक कथाओं के अनुसार कली एक ऐसा राक्षस है जो किसी तरह की फिजिकल फॉर्म में ना होकर लोगों की बुरी सोच में है कली। तो भाई इसके पीछे भी एक कथा है कि जब श्री कृष्ण वैकुंठ चले गए थे सभी पांडवों ने अपने राज्य का कारोबार अभिमन्यु के बेटे परिषद को सौंप दिया था। उसके बाद पांडव महाप्रस्थान के लिए चले गए। तभी कली परिषद के राज्य में आके वहाँ रहने की मांग करता है। तभी राजा परिषद ने कहा कि तू मेरे राज्य में वहीं रह सकता है जहाँ लालच, बुराई, हत्या, वासना, शराब, जुआ खेला जाता हो। तभी से ही कली उन सभी जगहों पे रहने लगा जहाँ ये सब चीजें हैं और वहीं से ही लोगों की सोच को कंट्रोल करके वो बुराई का अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है। तो भाई ये स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई है क्योंकि लोगों की सोच में है कली। कल की मूवी में भी हमें मेन विलन यास्किन को दिखाया जाता है जिसकी सोच कली से मिलती है या फिर कली उसकी सोच को कंट्रोल कर रहा है। तो मूवी की कहानी ये होगी कि सुमति के पेट में जो बच्चा है यानी कल्कि भगवान उनके हाथों कली का अंत होगा, लेकिन कली ऐसा होने नहीं देगा, उसके बच्चे को पेट में ही खत्म करने की कोशिश करेगा। और ये सब हम ट्रेलर में भी देख चुके हैं जहाँ यास्किन के लोग सुमति पे 1 मिलियन यूनिट्स का इनाम रख देते हैं और उसी 1 मिलियन यूनिट्स को कमाने के लिए भैरवा उसके पीछे जाता है। लेकिन सुमति की रक्षा तो स्वयं अश्वत्थामा कर रहे हैं और अश्वत्थामा का सामना भैरवा से होगा और उसी लड़ाई में अश्वत्थामा को पता चलेगा कि भैरवा ही वो इंसान है जो सुमति की रक्षा कर सकता है। लेकिन भैरवा को लेकर भी 2 थ्योरी निकल के सामने आती है कि भैरवा ही सुमति का ही बच्चा है और उसे टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर से पास्ट में भेजा गया है और भैरवा ही वो योद्धा है जो सुप्रीम यास्किन को मारेगा। और दूसरी थ्योरी ये निकल के सामने आती है कि भैरवा और अश्वत्थामा की लड़ाई में अश्वत्थामा को पता चल जाता है कि भैरवा 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी है और अश्वत्थामा उसे याद दिलवाकर अपनी टीम में शामिल करके भगवान कल्कि के साथ कली का अंत करेंगे। तो भाई मेरी तो थ्योरीज इतनी ही थी। आपको ये थ्योरी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। कल की मूवी 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आप प्रभास की कल की मूवी के लिए कितना एक्साइटेड है अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।